तो सबसे पहले आता है अपना खाना नंबर एक। ऐसे ये कोई कुंडली है। ये है खाना नंबर एक। मात्र खाना नंबर एक देखकर हम कैसे फलादेश करेंगे और क्या क्या चीजें बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि खाना नंबर एक है क्या चीज और क्या क्या चीज हमको दिखाती है। तो इसमें लाल किताब में पंडित जी लिखते हैं कि गुरु शनि और मंगल कहीं भी ठेवे बैठे हों, फल वैसे ही घर पहले के उस टेवे में होते हो। तो खाना नंबर एक देखने के लिए तीन ग्रह महत्वपूर्ण हैं। हो गया गुरु, शनि और मंगल। यदि गुरु शनि और मंगल कुंडली में मंदे बैठे हैं तो खाना नंबर एक का फल मंदा मिलेगा। यदि अच्छे बैठे हैं तो फल अच्छा मिलेगा। यदि कोई प्लेनेट मंदा बैठा है, कोई अच्छा बैठा है, तो उसकी अशियाओं के हिसाब से मिश्रित फल प्राप्त होगा। तो पहले देखते हैं कि खाना नंबर एक से क्या क्या चीजें देखी जाती। पहला तो अपना पूरा शरीर। दूसरा देखते हैं खाना नंबर एक से हैसियत। तीसरी मुख्य चीज देखते हैं घर की चार दीवारी। इस घर से वो बातें मालूम पड़ती हैं कि हम इस जन्म में क्या क्या पाने वाले हैं। इस जन्म में आकर हम क्या चीज बना सकते हैं, कितना धन कमा सकते हैं। तो इस जन्म में जो हम बनाएंगे वो कैसा होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो भी निर्भर करेगा इन तीन ग्रहों पर। इस जन्म की प्राप्तियां। क्या क्या प्राप्त करेंगे, मतलब जो जातक अपनी स्वयं की मेहनत और हिम्मत से जो कमाता है, पूर्वजों से या पैतृक धन मिला उसको छोड़ के अपने स्वयं के एफर्ट से जो कमाता है, खुद के साहस और पराक्रम से। इससे धन की स्थिति भी देखी जाती है। ये वो धन रहेगा जो जातक स्वयं कमा रहा है। अब ऐसा क्यों, जैसे गुरु है तो गुरु क्या दिखाता है, तो किस्मत और हैसियत। शनि क्या दिखा रहा है, शनि मकान का कारक है। तो मकान की जो चार दीवारी है, पहले घर को तख्त भी कहते हैं। जहां बैठता है वो गद्दी, जहां पर जातक बैठ रहा है वो स्थान शनि से दिखाएगा। मंगल क्या दिखाएगा, खुद की ताकत। मंगल हौसला है। हौसला, यदि मंगल मंदा है तो हौसला टूटा रहेगा। और यदि मंगल अच्छा बैठा है, अच्छे घरों में बैठा है, मंदे घरों में नहीं है, तो उस व्यक्ति के जातक के हौसले बुलंद रहेंगे, कार्य करने की शक्ति रहेगी। अब इससे स्वभाव भी देखा जाता है। खाना नंबर एक में जो भी ग्रह बैठ जाए
उस ग्रह का जो निजी स्वभाव रहता है वो जातक के मन में समा जाता है, और जातक की स्थिति उन्हीं ग्रहों के हिसाब से उसकी हो जाती है। सिंहासन, तख्त। अब देखिए कि यहाँ पर मान लिया कि शुभ ग्रह बैठ जाते, खाना नंबर 1 में शुभ ग्रह बैठते, यदि शुभ ग्रह बैठ जाए तो क्या होगा? आदमी को राज सिंहासन मिलेगा और स्वास्थ्य मिलेगा। और स्वास्थ्य, यदि अशुभ ग्रह बैठ गए तो वो क्या देंगे? बीमारी। बीमारी देंगे, और जो राज सिंहासन देंगे वो बुरे कर्मों से मिला हुआ धन देंगे। राज सिंहासन तो देंगे वो भी। बुरे कर्मों के द्वारा। अब मान लिया कि यहाँ पर दोनों साथ में बैठ जाते हैं, कुछ अच्छे ग्रह बैठ गए हैं और कुछ अशुभ बैठ गए, तो उनका मिश्रित फल मिलेगा। जो अशुभ ग्रह है वो अपने कारकत्व के हिसाब से अशुभ प्रभाव देंगे, और जो भी ग्रह बैठ गया, ये हमारा सिर भी है, ये सिर भी है। तो जो भी ग्रह जो है यहाँ पर बैठ गया तो वैसी ही उस व्यक्ति की मानसिकता हो जाती है। शनि बैठ गया तो शनि का कारकत्व में क्या है कि स्लो, वो आदमी स्लो हो जाएगा। या कंजूसी, वो आदमी कंजूस हो जाएगा। तो जो भी ग्रह बैठा, सूर्य बैठ गया तो सूर्य क्या है? राजा है, और सूर्य राज दरबार भी है। तो यहाँ पे बैठा सूर्य उस जातक के मन में घुस गया, समझिए। अब वो जातक अपने को राजा समझेगा, उसका व्यवहार, और वो दूसरों से भी वैसे ही व्यवहार चाहेगा जैसे राजा चाहता है। बुध बैठ गया, बुध क्या है? डिप्लोमेसी करेगा। वो आदमी जो है दूसरे से भी बोलेगा हाँ, और पहले से भी हाँ बोलेगा, दोनों तरफ रहेगा। मंगल बैठ गया तो बहुत एनर्जेटिक हो जाएगा वो आदमी, क्रोधी भी हो जाएगा। तो जो भी ग्रह बैठते हैं, उन ग्रहों की जो अच्छाएं हैं वो उसकी मानसिकता में उतर जाती है, उस व्यक्ति की सोच वैसी हो जाती है। और क्या देखते हैं? और देखते हैं रुतबा। इसको मिटा दिया जाए क्या अंकित जी? यस सर। इसको मिटा देना। यस सर। यस। हाँ जी, हाँ जी सर। इससे हम मकान भी देखते हैं और रुतबा भी। अब यहाँ पर कोई ग्रह बैठा है, तो खाना नंबर 1 को देखने के लिए हमको ये 3 प्लेनेट पकड़ना है, गुरु, शनि और मंगल। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई, हाँ क्या हुआ? कुछ कह रहे हैं क्या? मान लीजिए हाँ यहाँ हाँ सर। जी पर सर जी। कोई, हाँ सर जी, एक सवाल था। हाँ। वहां पर गुरु और मंगल तो समझ में आ गया, लेकिन शनि तो वहां पर नीच का होगा ना? तो तो शनि शनि को क्यों नीच देखा का है, जाएगा? शनि वहां पर नीच का हो गया। तो जो ऐसे जातक का जो मकान होगा या जो बैठने की जगह है, जो तख्त है, वहां पर शनि की नीचता का प्रभाव आ जाएगा। यदि शनि अच्छा बैठा है तब तो उसका मकान अच्छा होगा, और नीच हो जाएगा तो उसी के अनुसार उसकी मकान की हैसियत भी हो जाएगी।
यहाँ पर बैठा शनि बैठ गया यदि लगन में, नीच का हो गया। अब आप लोग जानते होंगे कि शनि जो है स्ट्रक्चर का कारक है, तो ऐसे जातक के जो बाल के जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा बिगड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि शनि नीच का हो गया। शनि उच्च का होता, अच्छे भाव में होता, तो वैसे जातक के बाल अच्छे रहेंगे। शनि बाल का कारक है और स्ट्रक्चर का कारक है। यहाँ पे शरीर है, इससे हम शरीर देखते हैं, तो शनि यहाँ बैठ गया तो वैसे व्यक्ति का शरीर जो है सही अनुपात में नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि हाथ बहुत लंबे हो, ये टांगे बहुत पतली हो, तो नीच का शनि तो है, वो नीचता का प्रभाव देगा। अब आप जानते हैं कि ये जो है सूर्य का पक्का घर है, सूर्य पिता है, तो यहाँ पे बैठ के जातक के पिता से डिफरेंसेस पैदा कर देगा। मंगल का घर है, मंगल की राशि आती है, भाई से डिफरेंसेस पैदा कर देगा, तो नीचता का प्रभाव तो देगा शनि यहाँ। यही पूछना चाह रहे थे ना कि क्या इफेक्ट जी देगा। सर। हम्म। हाँ जी सर, हाँ जी सर, धन्यवाद सर। अभी देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठ गया और यहाँ पे भी ग्रह बैठ गए, यहाँ पे भी ग्रह है, दोनों जगह पे ग्रह बैठा है, तो क्या है, किस्मत अच्छी। और यदि यहाँ पे ग्रह बैठ गया और यहाँ पर कोई ग्रह नहीं बैठा, तो किस्मत मंदी रहेगी। कब तक मंदी रहेगी? जब तक ये ग्रह सोया हुआ है। यहाँ पे बैठा ग्रह राजा कहलाता है, और जो यहाँ पे ग्रह बैठा है वो उसकी प्रजा हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर जो है कई ग्रह बैठ जाते, मान लीजिए यहाँ पर सूर्य बैठ गया, बुध भी बैठ गया, शनि भी बैठ गया, और यहाँ पे एक प्लेनेट बैठ गया, ये मंगल बैठ गया, तो अब क्या होगा? पहले घर में बैठे राजा कई राजा हो गए, और यह है नौकर, एक ही नौकर है, तो यहाँ पर मंगल की हालत खराब होगी। ये राजा भी इसको आदेश देगा, ये राजा भी आदेश देगा, ये राजा भी, तीनों राजा आदेश देंगे। यहाँ क्या होगा? इस नौकर की हालत खराब होगी। तो नौकर की हालत खराब होगी मतलब उस पर ओवरलोड पड़ेगा, तो मंगल की जो अशियाएं हैं वो खराब हो जाएंगी। मंगल से संबंधित रोग लगेंगे। मंगल भाई का कारक है, भाई को तकलीफ हो जाएगी। मंगल रक्त का कारक है, रक्त से संबंधित बीमारी हो जाएगी। और यदि यहाँ पे एक ग्रह है और यहाँ पर एक या अधिक ग्रह है, एक या अधिक ग्रह, तब किस्मत बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राजा एक है, नौकर कई हो गए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जो भी ग्रह यहाँ बैठे हों और यहाँ बैठे हों, ये राजा है, ये प्रजा है, तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है कि जब भी भोजन करें, उसमें से कुछ अंश निकाल लें। निकाल कर पशु पक्षियों को दें। अब खिलाना तो उन पशु पक्षियों को चाहिए जो प्लेनेट बैठे हैं, लेकिन यदि वो पशु पक्षी नहीं भी मिलते हैं, आप भोजन करने से पूर्व सब चीजें थोड़ी सी निकाल लीजिए, और उसको कहीं चींटी को, कबूतर को, अब जैसे बुध बैठा है, बुध का कबूतर है, सूर्य का बंदर है, बंदर नहीं मिल रहा आपको, चींटी है, शनि का कौवा है, तो ऐसे आप डेली खिला दें, कोई भी पशु पक्षी खाएंगे उसको, तो इन ग्रहों से संबंधित किस्मत अच्छी हो जाएगी। हमारे प्राचीन काल में ये नियम था कि भोजन करने से पूर्व पहले अग्रासन निकालते थे और उसको पशु पक्षियों को खिलाते थे। जितने भी क्रियाएं बनी थी पहले, वो सब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से थी कि आदमी को कष्ट ना आए। तो ये हो गया कि अब देखिए, अगर अधिक ग्रह बैठे हैं, सातवें में कोई एक ही ग्रह है, तो उस ग्रह की हालत खराब, उससे संबंधित बीमारी लगेगी, उससे संबंधित रिश्तेदारों से कम बनेगी। और यदि ऊपर राजा एक है, नीचे कई ग्रह हैं, तो बहुत ही अच्छी किस्मत हो जाएगी। और इन दोनों घरों में ग्रह है तो किस्मत अच्छी।
अब देखिए कि पहले घर में जो ग्रह बैठता है और 8वें में जो बैठता है और 11वें में, यहाँ पे जो ग्रह बैठा, 8वें में बैठा ग्रह, उसकी टांगे हैं, आंखें हैं। और 11वें में जो ग्रह बैठता है वो उस ग्रह के पैर हैं। यहाँ जो ग्रह बैठा है, 8वें में बैठा ग्रह यदि इस ग्रह का मित्र है तो वो उसकी मदद करेगा, इस ग्रह को सब कुछ दिखाई देगा। और 11वें में बैठा ग्रह भी यदि इस ग्रह का मित्र है तो वो उसका पैर है, दौड़ दौड़ के वो इसके लिए काम करेगा। तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी होती है। जो ग्रह बैठा है उसी का मित्र उसकी आंखें हैं, उसी का मित्र उसके टांगे हैं। और यदि यहाँ पे शत्रु ग्रह बैठ गए तब फिर किस्मत खराब है, ना उसको दिख रहा है ना वो चल पा रहा है। मान लीजिए कि एक जगह पे मित्र बैठ गया, एक जगह पे शत्रु बैठ गया, तो मिश्रित फल रहेगा। अब एक उपाय और, कि खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठ जाए। अच्छा, एक चीज और है कि यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं, 7वें में जो ग्रह बैठे हैं, किस्मत कब चमकेगी, उस व्यक्ति की किस्मत तो अच्छी होगी, लेकिन कब अच्छी होगी ये निकालने के लिए जितने ग्रह बैठे हैं सबकी उम्र को जोड़ दें और औसत निकाल लें। जैसे 3 ग्रह बैठे हैं, मान लिया चलिए सूर्य बैठा है, सूर्य की उम्र है 22 वर्ष। गुरु बैठा है, गुरु की उम्र है 16 वर्ष। बुध बैठा है, बुध की उम्र है 34 वर्ष। तो इन सब का योग कर लें, योग करके औसत निकाल लें, योग करके औसत निकालें। जैसे क्या हो जाएगा, 22 + 16 + 34, इसका योग करके औसत निकालने के लिए 3 ग्रह हैं तो 3 से भाग देते हैं। तो जो उम्र आएगी, इसको सॉल्व करने पे जो भी उम्र आएगी उस उम्र में और उस उम्र के मल्टीप्लिकेशन में, जैसे 8 वर्ष आई तो 8, 16, 24, 32, इन उम्र में किस्मत अच्छी हुई। अब क्या है कि मान लीजिए कि खाना नंबर 1 में कोई भी ग्रह बैठा है, कोई भी, और खाना नंबर 7 खाली। खाना नंबर 1 में ग्रह है और 7 खाली। तो क्या करना है, एक मिट्टी के बर्तन में, अभी खाना नंबर 7 खाली है तो उसका क्या मतलब हो गया कि राजा तो है लेकिन प्रजा नहीं है। ऐसे व्यक्ति को धन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो राजा की कमाई होती है वो प्रजा से होती है। प्रजा टैक्स भरती है तो राजा को धन मिलता है। अब यहाँ राजा तो बैठ गया लेकिन प्रजा नहीं। तो इसका उपाय, एक मिट्टी के बर्तन में शहद भर के उसको मिट्टी के ढक्कन से ढक कर जमीन में दबा दे। जमीन में दबाने से क्या होगा, सैकड़ों चींटियां आएंगी उस शहद को खाएंगी, तो वो प्रजा बन जाएगी। खाना नंबर 7 है जमीन, जमीन में दबा दिया, यहां पर हमने स्थापित कर दिया, शहद मंगल है मिट्टी का बर्तन में। तो ये क्या है उपाय, यदि खाना नंबर 1 में ग्रह और 7 खाली तो उपाय, मिट्टी के पात्र में शहद भरकर, इस शहद की मात्रा कुछ भी हो सकती है, 10-20 ग्राम भी हो सकती है, आधा 1 किलो भी हो सकती है। वो जातक की क्षमता पर निर्भर करता है, मेन भाव काम करता है। शहद भरकर मिट्टी के ढक्कन से ढककर, ढककर जमीन में दबाएं।
ये जो ग्रह लिखा है कि खाना नंबर 1 में कोई ग्रह हो और 7 खाली, इसमें एक्सेप्शन क्या है कि शनि को छोड़कर। यदि शनि है तब नहीं दबाना है, शनि के लिए दूसरा उपाय। अब मान लिया इसको मिटा दूं, इरेज कर दूं। यस सर। सर जी, अब मान एक सवाल लीजिए। था। हाँ जैसे आपने कहा कि खाना नंबर 1 जो है, उसका खाना नंबर 8 जो होता है वो आंखें होती है, और हाँ खाना नंबर 11 जो होता है वो पैर होते हैं। हाँ तो इसमें हमेशा जो प्लैनेट्स रहेंगे, ये उसको फ्रेंड या उसके एनिमी वो देखने ही पड़ेंगे ना। हाँ। अब देखिए कि जैसे मान लीजिए गुरु बैठा है लगन में, ठीक है, और चंद्रमा आके बैठ गया खाना नंबर 8 में। अच्छा। तो गुरु का मित्र है चंद्रमा, वो गुरु की मदद करेगा। जबकि आप जानते ही होंगे, जो पहले क्लास में बताया गया कि 8वें में बैठा ग्रह पहले वाले ग्रह को टक्कर मारता है, टक्कर देता है। लेकिन दोनों मित्र हैं, तो मित्र जब मित्र को टक्कर मारता है तो वो बुरी टक्कर नहीं मारता है, अच्छी टक्कर मारता है, मजाक में मारता है, प्रेम से मारता है। और यदि शत्रु होगा तो वो टक्कर मारेगा, छुरा चाकू लेकर टक्कर मार देगा, उसमें हानि होगी, इसमें मदद मिलेगी। ठीक इसी तरह खाना नंबर 11 भी है, वो पैर है। हाँ जी, बता रहा था। जैसे मान लिया यहाँ पर शनि बैठा है, पहले तो कंडीशन हो गई कि शनि को छोड़कर कोई भी ग्रह खाना नंबर 1 में बैठा है और 7 खाली, मतलब प्रजा नहीं है। आप मिट्टी के बर्तन में शहद जमीन में दबाइए तो प्रजा पैदा होगी और धन आने लगेगा। लेकिन यदि शनि बैठा है, अब शहद नहीं दबाना। यदि शनि खाना नंबर 1 में बैठा है, अब शहद नहीं दबाना। अब क्या करना है, अब शहद के स्थान पर सुरमा दबाना है। जमीन में सुरमा दबाएं, सुरमा पत्थर, पत्थर दबाएं। कितना सुरमा दबाएं? 70 ग्राम। या कम से कम मात्रा आप कितनी दबा सकते हैं? कम से कम मात्रा, मात्रा है 24 ग्राम। यदि कोई भी ग्रह बैठा है तो शहद दबाना है, और यदि शनि बैठा है तो सुरमा दबाना है। अब एक कंडीशन और है कि जैसे गुरु बैठ गया यहाँ पर, तो गुरु क्या है कि वो ग्रहों का देवता है। गुरु कभी नहीं चाहेगा कि कोई ग्रह इसको, इसके साथ आके बैठ जाए। तो गुरु के साथ जो ग्रह बैठ जाएगा उसका फल आधा कर देगा। खाना नंबर 1 में गुरु के साथ कोई ग्रह बैठे, तो उसके फल 50% कम हो जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर मंगल, मंगल को छोड़कर सूर्य भाई सभी ग्रहों की शक्ति आधी कर देता है यदि गुरु लगन में बैठ गया।
यदि गुरु बैठ गया लगन में, हाँ, इसके साथ जो ग्रह बैठेगा उसकी शक्ति आधी कर देगा, लेकिन सूर्य और मंगल को छोड़ दे रहा है। तो कुछ आप लोग समझ पा रहे हैं कि क्यों छोड़ दे रहा है, इसको रियायत क्यों दे रहा है? बाकी ग्रहों की शक्ति आधी कर दे रहा है, सूर्य और मंगल को क्यों छोड़ रहा सर मंगल राशि स्वामी सूर्य का पक्का कर। राशि स्वामी है। है? हाँ भाई, वो मकान मालिक है, उसको छोड़ना ही जी पड़ेगा, नहीं तो वो मकान से निकाल देगा। जी सर। अब इसमें देखते हैं कि जैसे ये हो गया, इसको मिटा दो। यस सर। लेकिन मुख्य चीज वही देखना है अपने को। जो अशियाएं बताई खाना नंबर 1 की, उसके फल क्या मिलेंगे? तो वो गुरु मंगल शनि। यदि गुरु मंगल शनि अच्छे घर में बैठे हैं तो अच्छी किस्मत, खाना नंबर 1 के सारे फल अच्छे मिलेंगे। और यदि मंदे बैठे हैं तो मंदे ग्रहों का उपाय करिए, तभी किस्मत चमकेगी। अब यहाँ पर जैसे कोई ग्रह बैठते हैं, मान लिया कि सूर्य बैठ, खाना नंबर 1 में सूर्य बैठ, ये कलर दिखाई दे रहा है पेन का? थोड़ा लाइट हो गया है। जी सर, दिखाई दे रहा है ठीक से। यस सर, थोड़ा लाइट है बस। हम्म। अब मान लिया यहाँ पर सूर्य बैठ गया, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो क्या होगा उस जातक के, यदि सूर्य जो है बुरा प्रभाव दे रहा है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो जातक के बाल समय से पहले उड़ जाए, जातक अहंकारी हो जाएगा और जातक क्रोधी रहे। अब कोई कहेगा कि भाई सूर्य यहीं बैठ गया है, उच्चका होके बैठ गया, तो हम कैसे जानेंगे कि भाई अच्छा प्रभाव दे रहा है कि बुरा प्रभाव दे रहा है? दिखाई तो दे रहा है कि सूर्य है उच्चका, तो उसको सब अच्छा फल देना चाहिए, अभिमान पैदा करना चाहिए, अहंकार नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? भले ही कोई प्लेनेट अच्छा बैठा हो, उच्चका होके बैठा हो, लेकिन यदि उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार से आपकी नहीं बन रही है, उससे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो कोई उपाय काम नहीं करेंगे और वो प्लेनेट बुरा फल देने लगेगा। तो ये निशानी है कि यहाँ बैठा तो उच्च का है, लेकिन फल हमको अच्छा दे रहा है कि बुरा दे रहा है? यदि बुरा फल दे रहा है तो उस जातक के समय से पहले बाल उड़ जाएंगे, जातक अहंकारी और क्रोधी हो जाएगा। यदि ये सूर्य अच्छा प्रभाव दे रहा है तो जातक को नामी बनाएगा, नेम फेम देगा और तरक्की देगा। अब यह है कि भाई नेम फेम और तरक्की देगा, हमारे बाल भी नहीं झड़े, हम क्रोधी भी नहीं, अहंकारी भी नहीं, तो तरक्की कब देगा? मान लिया सूर्य तो यहाँ बैठा है, खाना नंबर 7 खाली है, अभी क्या है, सूर्य सो रहा है, सोया आदमी कैसे फल देगा? तो सूर्य को जगाना पड़ेगा। सूर्य कब जागेगा? एक तो अपनी उम्र आने पर जाग जाएगा स्वयं, या दूसरा खाना नंबर 7 जैसे ही एक्टिवेट होगा, मतलब सप्तम भाव किसका है? विवाह का। तो शादी होगी, शादी के बाद जो है सूर्य जाग जाएगा और फल देने लगेगा। अब मान लिया कि कोई है जातक, वो शादी ही नहीं करना चाहता है, तब कैसे जगाया जाए उसको? तो या तो जो सोए हुए भाव, सोए ग्रह जगाने का जो तरीका पहले बताया गया है उसको इस्तेमाल करिए, नहीं तो एक सरल सा उपाय है कि गाय की सेवा करिए। ये शुक्र का घर है, शुक्र और बुध का। गाय को हरा चारा खिला दीजिए, जागृत हो जाएगा सूर्य। जैसे कुछ लोग हैं कि नौकरी नहीं मिल रही, सूर्य क्या है? राज दरबार है मुख्यतः, लाल किताब में राज दरबार है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये उपाय करिए। तो अब चंद्रमा यदि बैठ जाए, खाना नंबर 1 में चंद्रमा बैठ जाए, तब क्या हो? अब चंद्रमा जो है लाल किताब के अनुसार विद्या का कारक है। यहाँ चंद्रमा बैठ गया तो उसके लिए कहा गया है कि जितना पढ़ेगा उतना बढ़ेगा, जितनी विद्या अर्जित करेगा उतना आगे तरक्की करता जाए। अब चंद्रमा यहाँ पे बैठ गया, मतलब चंद्रमा की जो अशियाएं हैं वो जातक की मानसिकता पर प्रभाव डालेगी। और चंद्रमा जो है जैसे माता का भी कारक है,
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जातक में माता के गुण विद्यमान हो, जातक की मानसिकता भावुकता लिए हुए हो, क्योंकि जल तत्व है, जल तत्व भावुकता है। और जातक के घर में फलदार वृक्ष होंगे। ये लिखने की तो जरूरत नहीं है ना, ऐसे बता दे रहा हूँ बोल के ना, आप लोग नोट कर जी लो। सर, देखिए। जी सर, आप बता दीजिए। यस सर। एक और यहाँ पे बैठे चंद्रमा का प्रिडिक्शन है कि जिसका चंद्रमा लगन में बैठ गया तो वो थोड़ा सा जातक थोड़ा सा सनकी स्वभाव का होता है। चंद्रमा जितना बैड इफेक्ट डालेगा उतना अधिक उसकी सनक बढ़ती जाएगी। और यदि चंद्रमा अच्छा प्रभाव दे रहा है फिर भी थोड़ा बहुत सनक रहेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, बैठ गया आकर लगन में सिर पर, तो उसी के अनुसार जातक के मन में भी ये 16 कला वाला प्रभाव पड़ता रहेगा। तो उसका मन जो है कभी तो कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, तो लोग उसको जो है सनकी स्वभाव वाला समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मंगल बैठ गया, मंगल बैठ गया तो यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे क्या होगा कि जातक में थोड़ा झूठ बोलने की आदत है। और यदि जातक झूठ नहीं बोलता है, लगन में मंगल बैठा है, तो मंगल बहुत अच्छे परिणाम देगा। कब देगा? 28 साल के बाद, जब मंगल की उम्र आएगी 28 साल के बाद वो जातक को अमीरी के दौर में पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा लगन का मंगल, यदि वो अपने हाथों से अपने मंगल को खराब नहीं कर लेता है तो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि भले ही उच्च का ग्रह बैठा हो, अच्छे घर में बैठा हो, और ग्रह से संबंधित जो रिश्तेदार हैं उनसे संबंध बिगड़ गया, तो लाख उपाय करते रहिए, लाख मूंगा पहन लीजिए, कुछ काम नहीं करेगा। अब यहाँ का मंगल बैठ के सरकारी लाभ दिलवा देता है। अब ऐसा प्रिडिक्शन क्यों किया गया कि यहाँ मंगल सरकारी लाभ दिलाता है? भले ही वो आपको गवर्नमेंट जॉब ना दिलाए, सरकार का ठेका दिला दे, लेकिन दिला देता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर सूर्य का पक्का घर और सूर्य है सरकार। अगर मंगल खराब प्रभाव दे रहा है तो एक निशानी रहेगी कि जातक के मुंह पर, चेहरे पे, सिर में चोट का निशान। अगर बैड है मंगल तो बचपन में दुर्घटना हुई, और ऐसे जातक को गिफ्ट बहुत मिलते हैं। जिसका मंगल लगन में बैठ गया, फ्री के गिफ्ट मिलते रहते हैं, लोग देते रहते हैं सामान। तो फ्री के गिफ्ट नहीं लेने, उससे मंगल बिगड़ जाए। अब मंगल के बाद देते हैं बुध। मान लीजिए लगन में बुध बैठ गया। बुध की निशानी क्या है कि ऐसा जातक जिसका बुध लगन में बैठा है उसके घर में कोई ना कोई वाद्य यंत्र जरूर होगा। ढोल ताशा नगाड़ा कुछ ना कुछ रहेगा ही रहेगा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसके घर में मिलेगा ही आपको। ऐसा जातक थोड़ा चापलूस हो जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? अभी मैंने बताया कि जो ग्रह लगन में बैठते हैं उन ग्रह की अच्छाएं उस जातक की मानसिकता में प्रवेश कर जाती। तो बुध, बुध क्या है? बिन पेंदी का लोटा। बुध हिजड़ा है। 15 दिन बुध स्त्री रहता है, 15 दिन बुध पुरुष हो जाता है। तो इसके लिए ये चापलूस, डिप्लोमेसी का जो स्वभाव रहता है। और ऐसा जातक जुबान का कच्चा होगा, बोलेगा, मना नहीं करेगा, हाँ हाँ कर दूंगा, लेकिन उसको टालता जाएगा। ऐसे जातक के घर में मैंने बताया कि कोई वाद्य यंत्र होगा और उसके परिवार में कोई वाद्य यंत्र बजाने वाला या गाना गाने वाला भी होगा, या जातक स्वयं भी ऐसा कर सकता है। ऐसा जातक संगीत का शौकीन होगा। ऐसे जातक को लाइफ में एक बार बदनाम जरूर होगा, बदनामी मिलेगी। अगर ऐसा जातक का रंग काला होगा तो फायदेमंद है, धन अच्छा आएगा। और यदि गोरा होगा तो धन की कमी उसको, भले उसके पास बहुत धन रहे लेकिन जरूरत पड़ने पे उसको धन की कमी बीच बीच में पड़ती ही रहे। और एक निशानी है कि उस जातक के दांत टेढ़े मेढ़े होंगे। बुध दांत है, दांत की तकलीफ हो। कोई है किसी की कुंडली में बैठा है बुध लगन में? नो सर। जी सर, मेरे फैमिली में एक जन है, उनके बुध वहां पर बैठा है
लेकिन हाँ उनके तो घर में जैसे आपने कहा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और उनके हाँ पिताजी जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। हाँ हाँ, वो रहेगा ही रहेगा। ये निशानियां हैं लाल किताब की, ये पिन पॉइंट करती हैं। अब आपको बताएं कि हमारा भी बुद्ध लगन में है, तो मैं भी, मुझको भी कोई कुछ कहता है, मैं उसको मना नहीं कर पाता हूँ। कुछ बोलेगा हाँ करूंगा करूंगा, और वो बात टल जाती है, तो जुबान कच्ची हो जाती है। जी। और मेरे घर में भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भरे पड़े हैं। मेरे भी पिताजी बजाते थे, मेरा लड़का, मेरे दोनों लड़के बजाते थे। एक बांसुरी बजाता है, एक माउथ ऑर्गन। ठीक है। और मेरा रंग काला नहीं है, पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहती है। ये चीजें मिलती ही मिलती हैं। अब यदि लगन में बृहस्पति बैठ जाए, गुरु, अब यहाँ पर गुरु अच्छा प्रभाव दे रहा है कि खराब प्रभाव दे रहा है लगन में बैठ के? लगन में बैठा है, अच्छा है, अपने मित्र सूर्य और मंगल के वहां पे बैठा है। अगर गुरु खराब प्रभाव दे रहा है, तो जातक को गले में माला डालने का शौक पैदा हो जाएगा। जातक का सोना खो जाएगा या सोना गिरवी रख देगा। वो जातक गुरु की निंदा करता होगा, और जातक की स्वयं के लिए लोग अफवाहें उड़ाते होंगे। अगर ऐसे सिम्टम है, तो यहाँ का गुरु मंदा प्रभाव दे रहा है। अब ये गुरु मंदा हो गया, तो देखिए शिक्षा भी खराब करेगा, शिक्षा में ब्रेक आएगा। जातक काफी बहुत क्रोधी होगा। ऐसा जातक जिसके गुरु बैठ गया लगन में, वो जातक क्रोधी होगा, लेकिन दिल का साफ रहेगा, और जातक विद्वान होगा। एक निशानी है कि जिसका लगन में गुरु बैठा है, उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव रहता है। और जातक को हर 8वें वर्ष कोई ना कोई तकलीफ आती ही रहती है। 8वें वर्ष, 16वें वर्ष, 24वें वर्ष, 32वें वर्ष, ऐसा 8 का मल्टीप्लाई करते जाइए, तो हर 8 साल के बाद उसको एक तकलीफ आएगी। कभी शिक्षा में बाधा होगी, कभी किस्मत खराब होगी, कभी किसी वर्ष पिता से नहीं बनेगी। लाल किताब में जैसा कि पहले बताया कि गुरु पिता का कारण। और एक निशानी है कि ऐसा जातक जिसका गुरु लगन में बैठा है, या तो उसके छत पे पीपल का पेड़ उगा होगा, या घर के बिल्कुल नजदीक में पीपल का पेड़ रहे। अब यदि यहाँ पर शुक्र बैठ जाए, शुक्र बैठ गया, तो पहली निशानी जो है, नौकरी में हमेशा दिक्कत आती रहे। जिस जातक का शुक्र लगन में बैठ गया, उसको नौकरी में, काम धंधे में तकलीफ आती ही रहे। क्यों होगा ऐसा? सूर्य का पक्का घर है, सूर्य उच्च का होता है यहाँ, और सूर्य का शत्रु शुक्र है, और सूर्य कारक है राज दरबार का, तो शुक्र सूर्य के कारकों को खराब करता है। तो इसके लिए नौकरी में दिक्कत आती रहे, और खासकर अधिकतर दिक्कत या तो फाइनेंस को लेके आएगी नौकरी में, या स्त्री को लेके आएगी। शुक्र स्त्री है, स्त्री के कारण नौकरी छूट जाएगी, स्वयं की पत्नी के कारण नौकरी छूट जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि एक पहचान है, ऐसे व्यक्ति के शरीर में जो है ना, हल्की तपन बनी रहती है, जैसे आधा 1 डिग्री का जो बुखार रहता है। अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसके भी पीछे लॉजिक है कि सूर्य सूर्य ज्वर का कारक है, और शुक्र उसका शत्रु है, आके बैठ गया वहां पे। तो ऐसे जातक को हल्का बुखार बना रहता है। अब शुक्र क्या है कि भोग का कारक है, और सूर्य क्या है? सूर्य है रोशनी, और सूर्य है शरीर। सूर्य सारे शरीर पे भी अधिकार रखता है, और खासकर दाहिने हिस्से पे। जैसे हृदय का भी कारक है सूर्य, तो हृदय का जो दाहिना हिस्सा रहता है, उस पे सूर्य का ज्यादा प्रभाव। और जो शरीर का बायां हिस्सा और हृदय का बायां हिस्सा पे चंद्रमा का प्रभाव रहता है। दिल दिल के दोनों ग्रह कारक हैं। अब कभी लोग कहते हैं कि हम चौथे भाव से दिल देखते हैं, कोई कहता है हम 5वें से देखते हैं। भाई सच बात तो यह है कि हम दोनों भाव से देखते हैं। दिल का बायां हिस्सा चंद्रमा के अंडर में, और दाहिना हिस्सा सूर्य के अंडर में। ठीक ऐसे ही जब हम फेफड़े देखते हैं, तो फेफड़े जो है वो चौथे भाव में आते हैं, और जो सांस लेने की जो नलिका होती है, जो फेफड़ों से जाके मिलती है, वो थर्ड हाउस में आती है। तो इसका ज्ञान होना चाहिए कि सेपरेट क्या है। लोग लड़ाई करने लगते हैं, अरे भाई ये चौथा है, ये कहता है ये 5वां है। अरे ध्यान से देखो, वो दोनों का ही।
आपने सुना होगा ईड़ा नाड़ी पिंगला नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। तो दाहिनी नाड़ी सूर्य की और बाई नाड़ी चंद्रमा की। आपको सर्दी लग रही है, सूर्य नाड़ी से सांस लेने लगिए, गर्मी शरीर में पैदा हो जाएगी। और आपने ये भी सुना होगा कि भाई जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद बाएं करवट सो जाना चाहिए। ऐसा क्यों बोलते हैं? जैसे आप बाएं करवट सोएंगे तो आपकी सांस चलने लगेगी सूर्य नाड़ी से, और अग्नि जाएगी शरीर में, भोजन का पाचन होगा। तो ये हो गया शुक्र का। अब शनि का। शनि शनि लगन की अभी मैंने जैसे बताया कि बाल जो है स्ट्रक्चर्ड नहीं होंगे, उबड़ खाबड़ बाल, शरीर असामान्य होगा। अगर शनि अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है तो ये एकदम निश्चित है कि उस जातक के विवाह के 1 साल तक किसी भी कारण से पति पत्नी अलग रहते, वो मिल नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए गौना नहीं हुआ, पहले जमाने में गौना होता था, भाई शादी हो गई गौना नहीं हुआ, या वाइफ का या हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, या शादी हुई और व्यक्ति लड़ाई पे चला गया, तो किसी भी कारण से 1 साल तक पति पत्नी मिल नहीं पाते हैं विवाह के बाद। ये निशानी है शनि एक की। और एक निशानी है कि जब भी कोई मांगलिक कार्य होगा उसमें व्यवधान, लड़ाई झगड़ा जरूर पैदा होगा। अब देखते हैं और क्या बचा। राहु। राहु लगन में, राहु हाथी है और पहला खाना है तख्त। तो तख्त पे बैठा हाथी, राहु एक को कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ना खुद चैन से रहता है और ना दूसरों को रहने देता है। उसका दिमाग, जैसा मैंने पहले बताया, जो प्लेनेट बैठेगा उस प्लेनेट की ही मानसिकता उसके अंदर चली जाएगी। तो राहु क्या है? इल्यूजन है, भ्रम है। ऐसा व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा, फिक्स सोच नहीं रहेगी उसकी, सोच बदलती रहेगी, लेकिन सोच रहेगी लंबी, दूर की सोचेगा। राहु एक्सपेंशन का कारक। अब यहाँ पे कंडीशन है कि राहु यदि लगन में बैठ गया तो सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठा हो, सूर्य 12 के 12 भावों में कहीं भी बैठा हो, चाहे यहीं क्यों ना बैठा हो, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं भी बैठा हो, सूर्य अच्छा प्रभाव नहीं देगा। ग्रहण लग जाएगा सूर्य, सूर्य की शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। क्यों? क्यों क्षीण हो जाएंगी? कोई बता सकता है कि क्या कारण हो सकता है कि राहु लग्न में बैठा तो सूर्य जहां भी है उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, अस्त हो जाएगा, ग्रहण लग तो जाएगा? राहु अस्त सूर्य नहीं के होगा, पक्के घर में ग्रहण बैठा लग है इसलिए। जाएगा। जी। जहाँ पर सूर्य उच्च का होता है वहां पर राहु बैठा है, तो हाँ। सूर्य के घर को खराब कर रहा है इसके लिए। हाँ, तो कैसे खराब कर रहा है? देखिए, राहु क्या है? धुआं है। वो भी कौन सा? कच्चा धुआं है राहु। लकड़ी गीली है, आग लगाए हैं, उसमें जो धुआं निकलता है वो धुआं है राहु। और सूर्य रोशनी है। जब धुआं हो जाता है तो आपको रोशनी दिखना बंद हो जाता है। अभी आप बैठे देख रहे हैं सामने वाले घर को, धुआं हो गया, घर दिखना बंद हो जाएगा। तो राहु लगन में बैठ गया, सूर्य कहीं भी हो, ग्रहण लग जाएगा। अब अलग अलग जगह पर कहीं भी बैठ सकता है, जिस खाने में बैठा है उसकी, उससे संबंधित चीजों में तकलीफ आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि सूर्य लगन में बैठा है और यहीं पे राहु बैठ गया, ऐसे व्यक्ति को राज दरबार की हमेशा तकलीफ रहेगी। मतलब काम धंधे नौकरी में हमेशा उसको तकलीफ आती रही। अब सूर्य बैठ गया यहाँ दूसरे भाव में, दूसरा भाव किसका है? ससुराल का, मंदिर का है। तो ऐसा जातक जो है धर्म विरुद्ध हो जाता है, ससुराल और मंदिर को अपमानित करता है। तीसरे में बैठ गया, भाई बंधु से बिगाड़ देगा। चौथे में बैठ गया, चौथा घर क्या है? आमदनी का जरिया, आमदनी के जरिए में जो है तकलीफ पैदा कर देगा। राहु रोड़ा है, बाधा पैदा करता है, तो आमदनी के जरिए में बाधा पैदा कर देगा। अब मान लीजिए कि आया यहाँ पे जो है 5 में बैठ गया, तो क्या करेगा? सूर्य 5 में बैठा है और राहु लगन में, तो यहाँ पर क्या है? राहु औलाद जरूर पैदा कराएगा। सूर्य छठे में बैठ गया,
छठे में बैठ गया तो क्या है, छठा घर किसका, केतु का, और किसका है, बुध का। बुध क्या है, लड़की, केतु क्या है, लड़का। लड़का लड़की के संबंध बिगाड़ देगा। सातवां घर में बैठ गया, सातवां घर में सूर्य बैठ गया और राहु लगन में। सातवां घर किसका है, विवाह का, स्त्री का। स्त्री की स्थिति खराब कर देगा या पत्नी को बीमार कर देगा। क्यों बीमार क्यों कर दे रहा है, क्योंकि सूर्य जो है इम्यूनिटी का कारक है, प्रतिरोधक क्षमता कम कर देगा भाई। आठ में बैठ गया, आठवां घर किसका, आठवां घर जो है यहाँ पे सूर्य बैठ गया तो ये बेइज्जती का है। और सूर्य जो है इज्जत, इज्जत का कारक है, नेम फेम का, मान सम्मान का। मान सम्मान बिगाड़ देगा, इज्जत धूमिल कर देगा। या ये घर नुकसान का भी है, तो बिना किसी, ऐसे जातक का बिना किसी कारण के नुकसान हो जाया करता है, जिसका राहु लगन में और सूर्य आठ में बैठ गया। नौ में बैठ गया सूर्य, तो ये किसका है, ये पूर्वजों का घर है, रीति रिवाज का घर है। रीति रिवाज मानेगा नहीं, पूर्वज जो संस्कार सिखा के गए उसको नहीं मानेगा, उसके विरुद्ध काम करेगा। दसवां घर में बैठ गया, दसवां घर है मान सम्मान का, मान सम्मान भी धूमिल हो जाएगा यहाँ पे। 11वें घर में बैठ गया तो 11वें में क्या है, लाभ का भाव है, लाभ मिलेगा नहीं आसानी से। सूर्य की अशियाओं में जो लाभ आते हैं वो लाभ नहीं होंगे। अब यहां से यहां तक जो बताया था वो सब लाभ में भी आए, क्योंकि लाभ हर चीज का है। 12 में बैठ गया, राहु खाना नंबर 1 में और सूर्य खाना नंबर 12 में। ये घर किसका है नींद का। ऐसे जातक की निशानी है, बिना लड़ाई झगड़ा जब तक कर नहीं लेगा वो किसी से, उसको चैन से सो नहीं पाएगा। तो ऐसे हम देख सकते हैं अपना खाना नंबर 1 को कैसे पढ़ना है। और सबसे मुख्य ग्रह जो है वो 3 ही हैं, वो है गुरु, मंगल और, अच्छा केतु छूट गया लगन का। देखिए लगन में केतु बैठ जाता है, एक निशानी है, जातक बहुत गोरा होगा, 99% गोरा होगा, एकदम गोरा। और केतु बैठ गया तो केतु क्या है, बहुत क्रोध पैदा करेगा। मंगल का बिगड़ा रूप है कुजवत केतु, तो उससे भी बुरा है, बुराई के साइड में, अग्नि तत्व है, वैसा जातक को भी बहुत क्रोध है। तो अभी अपने को 3 ग्रह देखने हैं मुख्यतः, वो हो गया शनि और गुरु और मंगल। ये 3 कुंडली में जैसे बैठे हैं वैसे ही लगन की फलादेश का निर्धारण। इनमें से सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, मंदे नहीं हैं, तो अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जो ग्रह मंदा बैठा है उससे संबंधित अशियाएं खराब कर देगा, उससे संबंधित बीमारी देगा, उससे संबंधित रिश्तेदार से संबंध खराब करेगा, जो भी अशियाएं हैं। तो ये क्लियर हो गया कि कुछ और उदाहरण वगैरह लेना है तो जी सर, ले एकदम लें। क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में